नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाला हूँ, हमारा मन। ये मन क्या है और हम इस पर कैसे काबू पा सकते हैं, ये एक ऐसा सवाल है जो हम सभी के जीवन में कभी न कभी आता है। तो आज की कहानी में हम जानेंगे कि महादेव इस बारे में क्या कहते हैं, एक बहुत ही सरल और प्रेरणादायक तरीके से। चलिए शुरू करते हैं। महादेव का उपदेश, मन पर विजय। देखो मेरे प्यारे दोस्त, ये जो तुम्हारा मन है ना, ये बड़ा ही अजीब है। ये एक पल में तुम्हें चांद तारों की सैर करा सकता है और दूसरे ही पल तुम्हें किसी छोटी सी बात पर उदास कर सकता है। ये दिखता नहीं है, फिर भी ये सबसे ज्यादा ताकतवर है। जैसे हवा होती है, दिखती नहीं पर बड़े बड़े पेड़ हिला देती है, वैसे ही ये मन है। ये तुम्हारे हर काम को, तुम्हारे हर फैसले को चलाता है। ये एक आईने की तरह है जो बाहर की दुनिया को तो दिखाता ही है, तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है वो भी दिखाता है। ये मन कभी पुरानी बातों में खो जाता है तो कभी आने वाले कल के सपने बुनता रहता है। इसे आज में टिकना बिल्कुल पसंद नहीं। इसकी रफ्तार इतनी तेज है कि तुम सोच भी नहीं सकते। ये मन ही है जो तुम्हें प्यार, दया और भक्ति सिखाता है, और यही तुम्हें गुस्सा, नफरत और घमंड में भी धकेल सकता है। ये तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त भी बन सकता है और सबसे बड़ा दुश्मन भी। अगर तुमने इसे समझ लिया और काबू कर लिया तो समझो तुमने सब कुछ पा लिया। जैसे खेत में तुम जो बीज डालते हो वैसा ही फल मिलता है, वैसे ही इस मन में जो विचार आते हैं वैसा ही तुम्हारा जीवन बनता है। अच्छे विचार शांति लाते हैं, बुरे विचार दुख देते हैं। इसलिए हमेशा अपने विचारों पर ध्यान दो। ये मन तुम्हारी आंखों, कानों और त्वचा का गुलाम है। जो तुम देखते हो, सुनते हो और महसूस करते हो, मन उसे पाना चाहता है, उसमें खो जाना चाहता है। इसी तरह ये इच्छाओं के जाल में फंसता चला जाता है। ये मन इतना चंचल क्यों है? अब ये समझो कि ये मन इतना भागता क्यों है, एक जगह क्यों नहीं टिकता। इसकी सबसे बड़ी वजह है अज्ञान, अपने असली रूप को न जानना। तुम सोचते हो कि तुम ये शरीर हो, ये छोटा सा मन हो, जबकि सच ये है कि तुम एक आत्मा हो जो उस बड़ी शक्ति का हिस्सा है। इसी अज्ञान की वजह से तुम चीजों और लोगों से बहुत ज्यादा जुड़ जाते हो। यही जुड़ाव मन को बेचैन करता है। जब तुम्हारी इच्छाएं पूरी नहीं होती तो तुम्हें गुस्सा आता है, दुख होता है। जब पूरी हो जाती हैं तो तुम और ज्यादा पाने की सोचते हो, तुम्हारा घमंड बढ़ जाता है। इसी तरह तुम इच्छाओं के चक्कर में फंसे रहते हो और मन इधर उधर भागता रहता है। दूसरी बात, तुम्हारे पुराने कर्मों के निशान तुम्हारे मन में जमे रहते हैं, जिन्हें हम संस्कार कहते हैं। ये संस्कार ही बताते हैं कि तुम कैसा महसूस करोगे और क्या करोगे। बुरे संस्कार तुम्हें बुरे काम करने के लिए उकसाते हैं और अच्छे संस्कार शांति की ओर ले जाते हैं। तीसरी बात, तुम्हारे आसपास का माहौल भी बहुत असर डालता है। जैसे लोगों के साथ तुम रहते हो, जो तुम देखते और सुनते हो, उसका सीधा असर तुम्हारे मन पर होता है। अगर माहौल अशांत है तो तुम्हारा मन भी अशांत रहेगा। ये मन एक नटखट बच्चे की तरह है, जिसे अगर अकेला छोड़ दो तो वो कुछ न कुछ गड़बड़ करेगा ही। इसे हमेशा सही रास्ते पर रखने के लिए ध्यान देना जरूरी है। मन को कैसे काबू करें? अब सुनो, इस मन को शांत करने और काबू करने के कुछ आसान तरीके। 1. बस देखो, साक्षी भाव। अपने मन में जो भी विचार आ रहे हैं उन्हें बस देखो, जैसे तुम कोई फिल्म देख रहे हो। उनमें उलझो मत। धीरे धीरे तुम्हें समझ आएगा कि तुम उन विचारों से अलग हो। 2. सांस पर ध्यान दो। तुम्हारी सांस और मन आपस में जुड़े हुए हैं। जब तुम परेशान होते हो तो तुम्हारी सांस तेज हो जाती है, इसलिए धीरे धीरे और गहरी सांस लेने का अभ्यास करो। यह मन को शांत करने में बहुत मदद करता है। 3. शांत बैठो, ध्यान। हर दिन कुछ समय के लिए शांत जगह पर बैठो और अपनी सांस पर ध्यान दो, या फिर किसी मंत्र को धीरे धीरे दोहराओ। जब मन भटके तो उसे प्यार से वापस अपनी सांस या मंत्र पर ले आओ। धीरे धीरे तुम्हारा मन शांत होने लगेगा। 4. शरीर को हिलाओ। योगा करने से तुम्हारा शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहते हैं। अलग अलग आसन करने से मन शांत होता है और तुम अच्छा महसूस करते हो। 5. अच्छे लोगों के साथ रहो। जो लोग ज्ञानी हैं, शांत हैं, उनके साथ समय बिताओ, उनकी बातें सुनो। इससे तुम्हें अच्छी बातें सीखने को मिलेंगी और तुम्हारा मन भी सही रास्ते पर चलेगा। 6. अच्छा सोचो, हमेशा पॉजिटिव रहो। बुरी बातों को अपने दिमाग से निकाल दो और अच्छी चीजों के बारे में सोचो। जो कुछ अभी तुम्हारे पास है उसके लिए धन्यवाद दो। 7. अपनी इंद्रियों को काबू करो। अपनी आंखें, कान और बाकी इंद्रियों को बेकार की चीजों से दूर रखो। सादा जीवन जियो। जब तुम अपनी इंद्रियों पर काबू रखते हो तो मन भी शांत रहता है। 8. भगवान से जुड़ो। भक्ति, भगवान से प्यार करो, उनकी प्रार्थना करो, भजन गाओ। इससे तुम्हारा मन शांत और पवित्र होता है। 9. काम करो, फल की चिंता मत करो। जो भी काम करो उसे अच्छे से करो, लेकिन ये मत सोचो कि तुम्हें उससे क्या मिलेगा। जब तुम फल की चिंता छोड़ देते हो तो तुम्हारा मन शांत रहता है। 10. ज्ञान हासिल करो। अच्छी किताबें पढ़ो, ज्ञान की बातें सुनो। जब तुम्हें चपता चलता है तो मन की बहुत सी परेशानियां अपने आप दूर हो जाती हैं। तुम्हें समझाता है कि तुम कौन हो। हमेशा याद रखो, ये मन को काबू करना आसान नहीं है। इसमें समय लगता है, मेहनत लगती है। कभी कभी तुम हार भी जाओगे, लेकिन निराश मत होना। हर बार जब तुम कोशिश करते हो तो तुम और मजबूत होते जाते हो।
जैसे एक नदी धीरे धीरे बहकर सागर में मिल जाती है, वैसे ही लगातार कोशिश करते रहने से तुम जरूर अपने मन पर विजय पालोगे। महादेव का आशीर्वाद। मेरे प्यारे दोस्तों, याद रखना कि तुम अकेले नहीं हो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। जब तुम सच्चाई के रास्ते पर चलते हो तो मेरी कृपा हमेशा तुम्हारे साथ रहती है। अपने अंदर की आवाज सुनो, डर और शक को छोड़ दो। तुम्हारे अंदर बहुत शक्ति है। ये मन एक धोखा है, एक सपना है जिसे तुम ज्ञान की रोशनी से दूर कर सकते हो। उठो, जागो और अपने अंदर के शिव को पहचानो। कोशिश करते रहो, ध्यान करते रहो और अपने मन को शांत करो। जिस दिन तुमने अपने मन को पूरी तरह से काबू कर लिया, उसी दिन तुम्हें सच्ची शांति मिलेगी। हर हर महादेव। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।